हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही खास बात मैं लेके आ चुका हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा जो एग्जाम डे है उस दिन, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डे, हमने हमने जो 2 साल 3 साल से, हमने जितने सालों से हमने तैयारी करी है, हम उस पर्टिकुलर डे, शायद वो आपका बस अब जो भी है, आपको अब वो आपको उस दिन अपना बेस्ट निकाल के देना है। तो उस दिन अपना बेस्ट कैसे निकाल के दें, उन लोगों से बात करते हैं जिन्होंने अपना एक्चुअल में बेस्ट दिया है। तो आज उन्हीं को मैं आपके सामने वापस लाया हूँ। इनसे एक बार शॉर्ट में पूछ लेंगे कि यार उस टाइम पे आपकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजीज वगैरह, एग्जाम में अपना कूलनेस कैसे मेंटेन करके रखें, अगर हमें पेपर में कभी एंग्जाइटी हो तो उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इनसे पूछने वाले हैं और हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो एक बार मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ये मेरे लास्ट वीडियो वाले फ्रेंड्स हैं। सबसे पहले हमारे साथ लक्षित, ये है मेरे साथ ट्रिपल ई ब्रांच के ऑफ एट बिट्स पिलानी। वेदांत अग्रवाल, he's an undergraduate of IIT खड़गपुर, एंड वेद, he's an undergraduate of IIT मद्रास। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज मुझे पूछना है कि राइट फ्रॉम गेटिंग अप, मतलब जितने बजे आप उठते हो, जिस टाइम आप उठते हो, मतलब बहुत सारी चीजें उस दिन क्रूशियल होती हैं। उस दिन हमें थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा एंग्जाइटी हो रही होती है, हमें एग्जाम सेंटर तक हमें बहुत डर लग रहा होता है। तो आप क्या क्या चीजें सजेस्ट करोगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि हम अपना कूलनेस मेंटेन कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली इस बात से कि आप जैसे मॉर्निंग में उठते हो तो उस टाइम पे उस दिन मतलब रेगुलरली आपको शायद थोड़ा जल्दी उठना चाहिए। हमारे सर कह बताते थे कि आप जल्दी उठो, अपने पेरेंट्स को ग्रीट करो, थोड़ा सा आप थोड़े से टाइम आप मेडिटेट कर सकते हो, जितना भी अगर आप करते हो तो अच्छे से आप ब्रेकफास्ट वगैरह ले सकते हो। ब्रेकफास्ट आप लाइट लो, मतलब कुछ ज्यादा हैवी नहीं खाना चाहिए उस दिन, इजंट इट? आप शायद आप सब लोग भी इस बात से अग्री करते होंगे। तो सबसे पहले मैं वेदांत आपसे पूछना चाहूंगा कि राइट फ्रॉम जब आप उठते हो तो उससे आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है कि आज का दिन को मुझे बिल्कुल परफेक्ट बनाना है, तो क्या करना चाहिए? पहले तो यार अगर सुबह जल्दी उठ सको तो बहुत ही अच्छा है। सुबह जल्दी उठने का ट्राई करना है एंड थोड़ी देर आधा घंटा पौन घंटा योगा एंड मेडिटेशन करना है, जिसके कारण माइंड बड़ा रिलैक्स होता है। तुम्हारे थॉट स्टेबल होगी एंड तुम्हें माइंड रिलैक्स लगेगा एंड एंजाइटी नहीं लगेगी। एंड जो तुम अगर तुम्हारा फिर मॉर्निंग में जो तुम ब्रेकफास्ट करोगे वो उसे लाइट रखना है, ताकि एग्जाम में थोड़ी नींद कम आती है एंड तुम्हें फ्रेश फील होता है। एंड जैसे ही तुम एग्जाम सेंटर में सबसे पहले तो घुसोगे, तुम पहले ही मतलब 1 घंटे पहले हम लोग चल जाते हैं एग्जाम सेंटर में एंड करेक्ट। कंप्यूटर की स्क्रीन हमेशा ऑन रहती है। तो उससे और एंजाइटी बढ़ने लगता है कि आप 1 घंटे पहले से देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि अब मेरा पेपर आएगा। तो स्क्रीन को तो देखो ही मत। तो मतलब मैंने तो पावर नैप ही ले लिया था, मैं जाके आधा घंटा सो गया था। एंड वो स्क्रीन अपने आप काली हो जाती है, उसे ध्यान ही नहीं देना है उस पर। तो उससे भी बहुत आराम लगता है। आधा घंटे तुम्हारी नैप हो गई एंड फिर उठ के जब अपने अनाउंसमेंट होते रहते हैं कि अब एग्जाम पेपर चालू होने वाला है, 15 मिनट पहले उठ के सिग्नेचर वो सब जो होता है करके तब तुम चालू करो, तो उससे भी माइंड एक फोकस्ड एंड रिलैक्स रहता है जब तुम पेपर देते हो। एक्सट्रीमली परफेक्ट आंसर। लक्ष्य, आप कुछ ऐड करना चाहोगे कि एग्जामिनेशन हॉल में आप अपना काम कैसे मेंटेन कर सकते हो और उसके को देख के जो एंग्जाइटी होती है वो सब कैसे डील करें? एक चीज़ ये है कि वेदांत ने बोला था आप पावर नैप ले सकते हो, या फिर अगर आपको कभी कभार ऐसा होता है कि कोई लोग सो जाते हैं तो उठ नहीं पाते हैं, ऐसा कभी उनको होता है थॉट, तो तुम ऐसा कर सकते हो कि बस आंखें बंद करके मेडिटेट कर लो। मतलब हेड डाउन करके, जैसे हम सिर में दर्द होता है तो क्लास में करते थे वैसे ही वहाँ पे कर लो। तुम्हें कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा, कोई पूछेगा भी नहीं कुछ भी। ठीक है, बट लास्ट में जब तुम्हें अनाउंसमेंट आ जाएंगे तब तुम उठ जाना, आंखें खोल लेना। एंड देन पास वालों को देख के कभी भी एंग्जाइटी मत करना, क्योंकि पास वाला वो क्या करता है हमें नहीं पता है। कुछ लोग होते हैं जो जल्दी जल्दी आंसर सबके आगे चले जाते हैं, वो सिर्फ गेस रख के जाते हैं, या फिर कुछ लोग केमिस्ट्री पहले करते हैं तो उनका जल्दी आ जाता है। और अगर तुम मैथ्स कर रहे हो तो तुम्हारा लेट होगा, फिर तुम्हें अगर लगता है वो बहुत ही ज्यादा माउस जल्दी जल्दी घुमा रहा है, एंग्जाइटी नेस ये सब हो जाती है। खुद का पेपर खुद लिखो, दूसरों से हमें कोई संबंध नहीं है। और कूल और कामली लिखना, जितना तुम्हारा से हो सकता है उतना लिखो, बेस्ट ही होगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट। करेक्ट। एंड एंड वेद, वेद, आप आप कुछ कुछ इसमें इसमें ऐड ऐड करना करना चाहोगे? चाहोगे? तो मतलब मैं पहले तो यही कहना चाहूंगा कि मतलब पानी एक चीज होती है कि पानी लेके जाते हैं सब, मतलब लेकिन मैं कहता हूँ कि पानी लेके जाओ लेकिन ज्यादा मत पियो। पेपर से पहले ज्यादा मत पियो, क्योंकि फिर बाद में आपको टॉयलेट के लिए उठना पड़ेगा, ये वो। 1-2 मिनट, 1 मिनट भी बहुत ही कीमती होगी उससे, क्योंकि करेक्ट एक करेक्ट मिनट करेक्ट में आप करेक्ट। इजी क्वेश्चंस तो बहुत सारे हो जाते हैं 1-1 मिनट में, और लास्ट की जो 15 मिनट्स होती है उसमें तो आप मतलब आपको कोई आधा पेपर दे दे तो भी कर बहुत सकते हो। मतलब वो सही बहुत कह रहे माइंड हो। शार्प होता है, तो मतलब ये होता है। और दूसरी चीज होती है कि एक
एग्जाम के अगले दिन जो मतलब आप जो खाना खाते हो या फिर उसमें थोड़ा मतलब कंट्रोल रखा करो। मतलब ऐसा खाना मत खाओ कि अगले दिन फिर तकलीफ हो जाए, सुबह को उठ के ऐसा लगे कि फिर बाद में अभी मजा नहीं आ रहा है, पेट वेट मतलब खराब हो जाए, तबीयत खराब ना हो जाए, ऐसी चीज मत खाओ। और बाहर का खाना अवॉइड करो, बाहर का कुछ भी मत खाओ, तला हुआ मत खाओ, ऐसा सब मतलब हेल्थ को इतना इतना तो इतना कंट्रोल कर लो कि अगले दिन पेपर अच्छे से चला जाए। क्योंकि अगर पेपर पेपर के बीच में थोड़ी सी भी कोई डिस्टरबेंस होती है तो अपन मतलब वो और भी ज्यादा मतलब वो हो जाता है कि अब पेपर में कुछ हानि, एक आध क्वेश्चन गलत हो जाता है, छोटी वाली मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स तभी हो जाती है। और दूसरी बात कि पेपर लिखते हो किसी और के सामने देखो भी मत, अपना और अपना कंप्यूटर। एक चीज ये होती है, और एक ही चीज होती है कि वो जो साइन वगैरह करने आते हैं उसमें उसमें गलती मत करना है। क्योंकि वो अगर वो गलत हो गया ना तो वो मतलब पेपर में बहुत मतलब पहले से अगर स्टार्टिंग में ही गलती हो जाती है ना तो एक अंदर से नेगेटिव फीलिंग आ जाती है कि भाई स्टार्टिंग से ही गलत हो गया मेरा। और मतलब और एक चीज होती है कि जो पेपर आप लिखते हैं मतलब जो रफ रफ वर्क करते हैं तो उसमें बॉक्स बनाया करो, क्वेश्चन के मुताबिक क्वेश्चन वन का अलग अलग सब अलग रखो। क्योंकि लास्ट में अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगे कि मेरा ये क्वेश्चन छूट गया है, मैं लास्ट के लिए रखता हूँ, तो वो टाइम पे आपको वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने जितना किया है वो एक बार देख के फिर वहां से शुरू करना है। अगर सब एक ही साथ होगा मतलब तो फिर आपको दिखेगा नहीं वो क्वेश्चन आपने कहाँ सॉल्व किया है। और दूसरी और बस ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है कि आप अपने बॉक्सेस को जरूर बनाओ जिस भी आप क्वेश्चन को कर रहे हो। इनफैक्ट ये बात तो मुझे भी सीखने वाली थी, अब तो क्या ही करूंगा सीख के, बट आपका पॉइंट बहुत अच्छा है। मतलब मेरे साथ क्या होता था एग्जाम टाइम में, आपका हाथ इतनी तेज चल रहा होता है आपको जहां जगह मिलती है, क्योंकि कई बार पेपर वाला बाद में आता है तो आप थोड़ी सी भी जगह दिखती है आप वहां स्टार्ट कर देते हो। होता क्या है, स्टेप्स को आप अगले पेज पे लेके जाते हो वो बहुत क्लमजी हो जाता है। और कोशिश ये रखनी चाहिए कि आप कितने भी पेपर ले लो उनसे, वो मना नहीं करेंगे, बट आप हर क्वेश्चन को साफ सुथरा करो। क्योंकि कई बार तो क्या होता था, आपकी सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आप बहुत क्लमजी काम कर रहे हो इस वजह से आपकी कैलकुलेशन एरर्स हो जाती थी, और उससे बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है। और जैसा लक्षित ने कहा कि आपको अपने आसपास वालों को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, और ये बात बिल्कुल सही भी है दोस्तों। देखो आप एग्जामिनेशन में जाओगे, वो कोई ना कोई बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो किसी ना किसी टर्मिनोलॉजी के बारे में कुछ ना कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, हमारे कान में चली जाती है। कोई कहता है मैं तो इस कोचिंग का उस बैच का बच्चा हूँ, मेरा तो ये परसेंटाइल आया था, फिर वो उसके बारे में ऐसे कहेंगे यार मेरा तो सिर्फ 99.9 ही आया था, बड़ी दिक्कत है जिंदगी में, वो ये सब हरकतें कर रहे होंगे। बट आपको रियलाइज करना है कि उनकी लाइफ, उन्होंने जैसी तैयारी करी उनका वैसा रिजल्ट आएगा, आपकी जैसी तैयारी है आपका वैसा रिजल्ट आएगा। और अभी किस सच में आप कुछ भी कर लो, आपकी जो तैयारी है उसमें +-10 ही होने वाला है, इससे ज्यादा कोई ब्लंडर नहीं होगा। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप देखो कि आपकी तैयारी जैसी, आपका पेपर वैसे जाने वाला है। तो बगल में कोई तेज कर रहा है, कम कर रहा है, हाँ आपको अपनी स्ट्रैटेजीज के हिसाब से काम करना है, बट आप किसी से भी बिल्कुल इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कोई लॉजिक ही नहीं बैठता कि आप किसी से इन्फ्लुएंस हो, क्योंकि आप कुछ चेंज ही नहीं कर सकते। तो इसी के साथ मेरा अगला क्वेश्चन ये है यार कि जैसे हमारे पास पेपर में बेसिकली सबको पेपर अटेंडिंग स्ट्रैटेजीज क्लियर है कि उनको केमिस्ट्री पहले करनी है, फिजिक्स, उसको आज हम डिस्कस भी नहीं करने वाले। आज हम कुछ अलग टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक्स जैसे कि हम क्वेश्चन करते हैं, तो कई बार हमारा कोई क्वेश्चन अटक जाता है, तो हमें बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है यार बस ये वाला पेपर नहीं देना, काश ये वाला पेपर रुक जाए, कुछ ऐसा मेरा सपना गुल जाए। बट वो ऐसा नहीं होता, आपको पेपर तो वो देना पड़ता है, कुछ क्वेश्चन में आपका टाइम चला जाता है। तो उस टाइम पर बहुत ज्यादा पैनिक अटैक्स होते हैं। हमने खुद ने 3 से 4 बार जेई मेंस दिए हैं, क्योंकि हमारे टाइम में भी मल्टीपल जेई मेंस होने लगे थे। तो उस टाइम को, उस चीज को कैसे डील कर सकते हैं वेदांत, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे हमें कभी कभार ऐसा होता है कि हम पेपर दे रहे होते हैं, हमारे क्वेश्चन अटक जाते हैं, तो अब हमें लगता है यार हमने तो उस पर टाइम भी दे दिया, अब या इस क्वेश्चन को ही पूरा करें क्योंकि लगता है कि शायद इसे सॉल्व करेंगे तो आगे आंसर आ जाएगा। बट फिर ये भी लगता है यार आगे बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हैं, उन पे जाएं। तो उस टाइम पर आप कैसे करोगे? सबसे पहले तो यार हमें जब हम पेपर स्टार्ट करते हैं, हम हमेशा ऐसे होता है कि हमारे कुछ चैप्टर्स तो छूट ही जाते हैं, हम अपने सारे चैप्टर्स को कर नहीं पाते। तो आपको उन चैप्टर्स को अटेम्प्ट भी नहीं करना, अगर आप एकदम आपने उसे देखा भी नहीं है तो आपको उन क्वेश्चंस को देखना भी नहीं है। मतलब आप उन्हें स्टार्टिंग में ही छोड़ दो अगर आपने उससे प्रैक्टिस नहीं किया है तो, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको झूठ के बैकग्राउंड, आपके दिमाग के बैकग्राउंड में चलते रहेंगे और वो फिर आपको पूरे पेपर में परेशान करेंगे। इसलिए स्टार्टिंग में तो हमें उन सवाल को देखना नहीं है। फिर ऐसे बहुत सारे, जैसे सक्षम तुमने बताया कि जो लेंदी सवाल होते हैं, हमने स्टार्ट तो किया लेकिन वो बीच में अटक गए,
तो वैसे अगर तुम्हें लग रहा है कि अगर तुम वो कर सकते हो, तुम्हें थोड़ा और टाइम चाहिए लेकिन वो हो जाएगा, तो जैसे तो उस A4 शीट को तुम एक बार साइड में रख करके रख लो कि जब अगर मेरे पास पेपर टाइम बच गया तो मैं इस सवाल में, और मार्क फॉर रिव्यू को पे उस सवाल को लगा के रख दो, तो मैं इस सवाल करेक्ट पे करेक्ट। आके ये शीट उठा के इसी सॉल्यूशन को कंटिन्यू कर लूंगा। लेकिन और अगर आधे में ही लगा कि ये मेरे से अब नहीं होगा, मैं अटक रहा हूँ, तो फिर उसे कंटिन्यू करने का मतलब नहीं है, उस पे ये सोचने का फायदा नहीं है कि मैंने इस पे इतना टाइम वेस्ट कर चुका हूँ और मेरे पास और भी सवाल है। हमें मूव ऑन करना पड़ेगा, मतलब तुरंत अपने माइंड से हटा के कि मैंने कितना टाइम दे दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, तो वो रखना पड़ेगा। एंड और एक करेक्ट आप करेक्ट कह आप रहे हो, कह रहे हाँ हो, जी हाँ हाँ जी, जी। बोलो बोलो बोलो। एंड पेपर में एक ईगो वाली भी बात होती है कि हमारे साथ होता है कि हमने जो टॉपिक पढ़ा है हमें बहुत अच्छा लगता है एंड हमें पता है मैं उसके सवाल कर लेता हूँ, लेकिन अगर पेपर में मेरे से वो नहीं बन रहा है तो हम उसी पे लगे रहते हैं। कि हमारे साथ होता है कि हमने इतनी बार पढ़ा है उसे, हमने इतनी बार सॉल्व किया, तो ये तो बनना ही चाहिए, मेरा तो ये बेस्ट टॉपिक है। तो हम उसी में अटक जाते हैं। लेकिन बस वही पेपर में वो ईगो वाली बात नहीं आनी चाहिए कि हाँ, नहीं बन रहा है, होता है कि हर सवाल हर टॉपिक से एक बहुत अच्छा सवाल बन सकता है, कि वो नहीं बना उस दिन, मेरा वो दिन नहीं था बनाने का, तो हमें एकदम उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है कि उससे बन जाएंगे सवाल। एंड एब्सोल्युटली हमें ये रियलाइज करना है कि ये जेई एडवांस का पेपर नहीं है, जेई मेन का है। तो अगर आपसे अभी एक क्वेश्चन नहीं बनता तो आपके पास आगे बन जाएगा, और अगर आपको दिखता है कि आपने एक पर्टिकुलर लेवल तक सॉल्व कर लिया, आपने देखा कि यार यहाँ तक तो मैंने अपना टाइम जो है यूटिलाइज किया है, वो वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि एक लेवल तक मैं पहुंचा हूँ इस सोल्यूशन के, तो आप उसको उसी टाइम छोड़ दो अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि फिर आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, आपने उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया। और अगर आप एक स्पीड मेंटेन करते हो तो, और अगर आपने क्वेश्चन छोड़े हैं, तो आपके पास टाइम गारंटीड लास्ट में बच जाएगा। और बेटर है कि आप एक ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जो आपसे होने की चांसेस ज्यादा हैं, एज कम्पेयर टू एक ऐसे क्वेश्चन को जो आपका अटक चुका है और अब आपको उसके बारे में सोचना है। क्योंकि टाइम वैसे भी जो मेन डे होता है उस दिन आपको थोड़ा सा कमी महसूस होता है कि आज तो टाइम बहुत ही जल्दी उड़ गया। पेपर जब आप देने जाते हो, आपको, अब आपने भी 2 बार पेपर दे लिया है जेईई मेंस का, तो आपको पता है कि पेपर के टाइम पर बहुत जल्दी टाइम उड़ जाता है। तो थोड़ी सी अपनी इंटेलिजेंस बना के रखनी है, पॉजिटिव रहना है, आपने मेहनत करी है तो आपके पास डेफिनेटली एक रिजल्ट आने वाला है दोस्तों। और खुश होना है कि ठीक है ये जेई मीन्स हो जाएगा, इसके बाद एक एटलीस्ट जेई मीन वाला जो हमारा पड़ाव है वो हमारी लाइफ से थोड़ा सा हम उसे आगे बढ़ जाएंगे। तो इसमें इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, चिल रहो यार, और जितना मेहनत कर रहा है उतना डेफिनेटली आएगा। थोड़ी सी एंग्जाइटी रहती है, वो रहेगी, इसको कोशिश मत करो कि वो ना रहे, क्योंकि ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि आपने जब 2 साल मेहनत करी है तो ऑब्वियसली आप उससे कुछ एक्सपेक्ट करते हो। तो ये सोचना कि मेरे को एंग्जाइटी ना हो, ये सही नहीं है, बट उस एंग्जाइटी से डील कैसे करें उसके आज हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। और अगर आप इनको सच में आप ध्यान रखते हो तो आपके लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी, थोड़ी सी रहेगी एंड बहुत चलती है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज की वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप अपना जेईई मेंस बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, बाय।